नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है और वे शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक भी हैं। पौराणिक कथा में अनुसार माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी। सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। बचपन से ही सती भगवान शिव को अपना पति मानती थी और उनसे गहरा प्रेम करती थी। उनकी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती से विवाह कर लिया। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी भक्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तब उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती हट की कि नहीं, मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में ज़रूर जाऊँगी, देखूँगी कि वहाँ क्या हो रहा है और वह पूछूँगी कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। तब भगवान शिव ने कहा, सती आपकी जैसी इच्छा हो आप जा सकती हैं, लेकिन याद रहे अपमानित नहीं होना। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को इस तरह अपमानित किया कि सती से सहन नहीं हो रहा था। अपने पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। तब वह अपना क्रोधित और दुख से व्याकुल होकर सती ने यज्ञ कुंड में जाकर कूदकर अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर भयंकर तांडव करना शुरू कर दिया। यह हर तीनों लोक में हाहाकार मच गया। भगवान शिव की क्रोध इतनी तेज हो गई कि सब कुछ विनाश होने के कगार पे हो गया। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह सभी देवताएं डर कर भगवान विष्णु के पास गए और अपने समस्या को बताए, तब विष्णु भगवान आकर भोलेनाथ शिव के सामने अपने चक्र सुदर्शन से सती के 52 पाठ किए और वह 52 जगह धरती पर जाकर गिरा, जो कि वहाँ शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी कि पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री बहुत ही अत्यंत सुंदर, दिव्य और शांत माना जाता था। वे सफ़ेद बैल पर सवार रहती थी। उनका यह रूप शक्ति, साहस, पवित्रता का प्रतीक है। शैलपुत्री भगवान शिव की धर्म पत्नी कही जाती है। उन्होंने दूसरे जन्म में भी भगवान शिव के साथ ही अपना जीवन यापन किया। तब उनके पिता दक्ष अपने पश्चाताप के अग्नि में जलते थे और फिर उन्होंने आकर महाशैलपुत्री से अपना किए हुए कर्म की क्षमा मांगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अत्यंत सरल भाव की थी। उनका नवरात्र के महीने में पहले दिन ही उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा हमें भक्ति, समर्पण और शक्ति का संदेश देती है। इसमें हमें अपने
समर्पण और शक्ति का संदेश मिला है। जिस प्रकार सती ने अपने पति के अपमान से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसी प्रकार उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया और शक्ति से और साहस से अपना आगे। नवरात्रि का पहला दिन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। हमें हमेशा सच्चाई के धर्म पे ही चलना चाहिए, ना कि बुराई के। ये कहा गया है ना, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, ना कि बुराई की। जिस प्रकार राम भगवान ने रावण पे अपनी सच्चाई की जीत हासिल की थी, वह एक प्रभु राम से सच्चे इंसान थे। अपने सच्चाई से ही उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त की। रावण एक बुरा इंसान है, ये आप सभी को पता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सच्चाई के धर्म से चलने से ही सच्ची शक्ति की प्राप्ति होती है, ना कि बुराई। योग और आध्यात्म में माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है।